हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 7.2 को बहुत ही आसान वे में समझेंगे और करेंगे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैंने करा रखे, उसकी भी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना, जो चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसकी बेसिक चीज़ों को मैंने ढंग से समझाया था 7.1 में। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों पहले उसको देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे ना, वो बेसिकली जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला आपके सिलेबस में जो है ना वो है इंटरनली वाला, ठीक है। सेक्शन जो हम कर सकते हैं तो वो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। एक्सटर्नली आप 11th-12th में पढ़ोगे, अभी आप इंटरनली वाला पढ़ोगे, तो उसी हिसाब से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2, y2, ठीक है। और इसके बीच में या कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, R ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए xy, ठीक है। ये जो R पॉइंट है बच्चा, इसने इसको M1 हिस्सों में बांटा, इसको M2 हिस्सों में बांटा, जिसे हम जनरली रेशियो बोलेंगे, ठीक है। कि ये M1 रेशियो M2 में इस R पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को तोड़ दिया, बांट दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा ना, अगर आपको देखो यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो लिखना पड़ेगा बाई सेक्शन फार्मूला, ऐसे पूरा लिखोगे, ठीक है। सो x की वैल्यू फार्मूला क्या होता है ना, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये x का फार्मूला होता है। सिमिलरली y का भी होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये x और y निकालने का आपका सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, जिसे सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। आप 2 बार 4 बार लिखोगे कॉपी में, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आपको रेशियो पता है तो आप सेक्शन फार्मूला लगाकर ये चीज़ आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। इसी फार्मूला पे देखना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है नोट, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, नोट फॉर एक्स एक्सिस, अगर आपको बोल देगा एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 है, ठीक है। नंबर 2 फॉर वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आप सीखोगे वो है मिड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मिड पॉइंट, ठीक। सपोज करो यही पी पॉइंट और यही क्यू पॉइंट है। अब P और Q पॉइंट का अगर आपको मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला जाता तो आप कैसे निकालोगे बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि ये R अब की बार मिड पॉइंट है, ठीक है। वही सेम फिगर यहाँ बनेगा। R जो मिड पॉइंट है ना, XY आपने बोला, तो X निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है x1 प्लस x2/2, और Y के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। इसको और इसको जोड़ोगे और हाफ कर दोगे, ये मिलेगा। इसको और इसको जोड़ोगे और हाफ कर दोगे, ये मिल जाएगा। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो मिड पॉइंट क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से पता चल गया है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी बहुत शानदार किताब होती है। ये जो बुक होती है ना, वो हर एक बच्चे को ध्यान में रख के बनाई गई है, ताकि हर एक बच्चा समझ पाए, ठीक है। हर बच्चा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो जिसको कम आता हो, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए इसका कोई राइटर नहीं होता, इसे रिसर्च करके बनाया जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप सारे क्वेश्चन देखना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। मतलब इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में काट रहे हैं, तो उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं लेट पॉइंट क्या है, -1,7, यह है 4, -3, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट मान लेते हैं
वो पॉइंट आर है, लेट वो पॉइंट कितना है, आर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई निकाल लिए। ये हमें फाइंड करना है किस रेशियो में काट रहे हैं, 2:3 में काट रहे हैं। ठीक है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये बटा मेरा m1, ये बटा मेरा m2। क्लियर, आसान हो गया, सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो लिख देना होगा लेट r x, y बी द पॉइंट। प्रॉपर लिखना है, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही मैं करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, फिर लिखेंगे यूजिंग क्या, सेक्शन फॉर्मूला। प्रॉपर जैसे कॉपी में भी लिख सकते हो आप, है ना, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। तो फॉर एक्स के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्स के लिए फॉर्मूला होता है। m1 कितना है बच्चा, 2 है, x2 कितना है बच्चा, 4 है, m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, -1 है, 2 + 3, देखो 4 दूनी 8, -3/5, 5/5 विच इज़ 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नाउ वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला में पुटअप करो वैल्यूज़ को, m1 2 है, ठीक है, y2 -3 है, m2 3 है और y1 7 है, m1 प्लस m2 -6, 7 या 21, तो ये आ जाएगा 15/5, 5 3 ज़ा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। x की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 1 मिली थी। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हमने क्या माना था, r x, y माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, इतना इजी है। क्लियर, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। स्टार्ट किया, ख़त्म हो गया। बस क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मेथड आपको पता हो, फॉर्मूले आपको याद हो, चुटकियों में होगा हर क्वेश्चन, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। अगर समझ में ना आया तो मुझसे कमेंट करके पूछो सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। आई थिंक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ट्राई सेक्शन हो रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट आपका 4, -1 है, और ये मान लेते हैं बी है जिसका है -2, -3। ठीक है, माइनस प्लस अगर मैंने पॉइंट्स गलत भी लिख दिए तो मेन चीज़ आपका मुद्दा होना चाहिए मेथड। ठीक है, कई बच्चे बोलते सर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया। बेटा हम भी इंसान हैं, हम रोबोट नहीं, ना ही भगवान है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती को माफ़ कर दिया करो, है ना। आप समझ गए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटता है, ट्राइसेक्ट करता है, एक साथ 3 समान हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। देखो अगर P पॉइंट के लिए हम देखेंगे तो P पॉइंट के लिए एक टुकड़ा है इधर, और इधर कितना टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है फॉर P पॉइंट। ठीक है, इस तरफ एक टुकड़ा है बच्चा और इस तरफ 2 टुकड़े हैं, यानी कि P पॉइंट के लिए ये M1 है, ये M2 है, ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने P पॉइंट के लिए फिगर बनाया, ऐसे मैं Q के लिए भी बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन हम कर रहे थे, अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर पॉइंट
बी, ऐसे फिगर बना के फिर लिखना फॉर पॉइंट बी, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला जितनी बार आता है बेटा उतनी बार लिखो, ये नहीं मुझे आता है मैं नहीं लिखूंगा, मुझे तो याद है, अच्छी बात है याद है, लेकिन जितनी बार आए बेटा लिखा करो। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। पी पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, q इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट होगा ना। तो देखो बेटा m1 कितना है वहाँ है 1, x2 कितना है -k2, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, m1 1 + 2 सॉल्व करोगे -2, ठीक है, 6/3 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा मेरा 2 आ गया। अब y का निकालो, y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरे पास 1, y2 कितना है -3, m2 है 2, y1 कितना है -1, m1 प्लस m2 -3 -2, ठीक है। तो यहाँ आ गया -5/3। सही किया ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। m1 y2 m2 y1, हाँ -3 -2 हाँ सही है। सो जो हमारा P पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो मेरा P पॉइंट आ गया बेटा, ठीक है, वो कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट पहले आता है 2, फिर y आ गया -5/3, ठीक है। ये का आंसर है, ये का आंसर है। अब यहाँ लिख देना फॉर Q, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, बस चेंज क्या होगा बच्चों, m1 आपकी बार देखो Q के लिए जब आओगे ना तो Q के लिए यहाँ से पहले यहाँ तक आना पड़ा, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, तो इधर कितने टुकड़े हैं 2, तो m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा, दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया बेटा, सेक्शन फार्मूला लगा देना है। x की फार्मूला फिर से लगाओ, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। सो देखो बच्चों m1 मेरा 2 है, x2 मेरा -2 है, m2 मेरा 1 है, x1 मेरा 4 है, तो 2 + 1 यानी कि ये हो जाएगा -4 + 4/3 0/3 यानी कि 0। x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया बेटा 0 आ गया। सिमिलरली y के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ओके। m1 2, y2 कितना है -3, m2 1, y1 कितना है -1, m1 प्लस m2, 3 दूनी 6 -1, तो ये आ गया -7/3, ठीक है। सो जो Q पॉइंट होगा बेटा मेरा, जो मेरा Q पॉइंट होगा ये वाला, वो हो जाए x मुझे मिला 0 और y मुझे मिल जाएगा -7/3, आंसर ये एंड में लिख देना। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स P एंड Q जो भी होंगे वो नीचे फाइनल आंसर में लिख दोगे आप। हो गया, आ गया कि नहीं? अगर नहीं आया है बच्चों प्लीज़ एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, कैसी लग रही है वो भी हमें बताना, आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत आसान है, इतना लंबा चौड़ा लिखा पड़ा है। एक काम करते हैं, इस फिगर को उठाकर यहाँ लाते हैं, है ना, पूरा शक्तिमान बन गया, उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ। कैन टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखो जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्पोर्ट्स डे पर या कुछ भी फंक्शन होता है तो कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, तो ऐसी एक्टिविटी यहाँ रखी गई है। कैन टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD
Lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower spot, ठीक है, 100 फ्लावर स्पॉट रखे गए हैं, हर एक जो पॉट है वो 1-1 मीटर दूर पर रखा गया है, ठीक है, ईच अलोंग AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD. On the second line post a green flag. Preeti runs 1/5, यहाँ पर प्रीति है, distance AD on the 8th line and post a red flag, ठीक है. What is the distance between both the flags if Rashmi has to post, ठीक है. यहाँ तक एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है. क्या बोल रहा है? इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दीज 2 पॉइंट्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग. देखो इस क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट्स हैं, ठीक है. सो पहले पार्ट्स को हम कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट पार्ट, 2 दोस्त हैं, एक तो बेटा कौन है, एक बेटा हमारे पास निहारिका है और दूसरे पर हमारे पास प्रीत है, ठीक है. तो देखो पहले यहाँ पर ये निहारिका है और यहाँ पर मेरे प्रीत है, ठीक है. सो निहारिका यहाँ पे खड़ी हुई है, निहारिका पोजीशन ये है और ये प्रीत की पोजीशन है, ठीक है. तो निहारिका और प्रीत के बीच की कितनी डिस्टेंस है, पहले पार्ट में हमें ये निकालना है, ठीक है. अगर आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो निहारिका की एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना बोल रहा है कि AD हमारे पास कितना है, 100 मीटर है. तो निहारिका जो है वो 100 का कितना पार्ट ट्रेवल कर रही है, 1/4 पार्ट, ठीक है. पोजीशन ऑफ निहारिका एट वाई डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या होगी, 100 ऑफ 100 का 1/4, ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ 100 मीटर, ऐसे लिख दो ना प्रॉपर वे में. 100 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25. सो बेटा इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, निहारिका की जो पोजीशन है बेटा वो हमें क्या मिली, एक्स पे तो बेटा 2 गया, 2, और वाई पे कितना गया, 25. 2,25. देखो प्रीत की जो पोजीशन है एक्स डायरेक्शन पे कितनी है, 8 है, तो इसकी जो एक्स की जो पोजीशन है वो तो 8 है, ठीक है. लेकिन वाई में कितना गया, 1/5 ऑफ AD, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है. तो यहाँ लिख दो पोजीशन ऑफ प्रीत इन वाई डायरेक्शन, वो क्या है, 1/5 ऑफ 100 मीटर, यानी कि 15 इंटू ये, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है. तो 8,20. अब हमें पॉइंट्स पता चल गए हैं, अब इनकी बीच की डिस्टेंस पता करनी है ना. तो क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये तो 7.1 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं सर. नाउ डिस्टेंस ऑफ NP निहारिका प्रीत, फॉर्मूला पता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. अब कई बच्चे मुझे बोलते सर आप फॉर्मूला गलत लगाते हो. बेटा तुम x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, ठीक है. अगर यकीन ना हो करके देख लेना. x1 मैं मान लेता हूँ, ये इसको x1 मान लिया, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर. 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर. 36 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 25, तो ये आ जाएगा 61 रूट यूनिट. इतनी यूनिट क्या, मीटर है ना, तो रूट 61 मीटर आ जाएगा आंसर पहले पार्ट का, ठीक है. पहले पार्ट का आंसर आ गया. अब हम आ जाते हैं आंसर निकालने सेकंड पार्ट का, ठीक है. सेकंड पार्ट का फटाफट देख लीजिए.
सेकंड पार्ट में क्या बोला गया ना बच्चों, कि दोनों को जो झंडा रखना है वो इनके बीचों बीच रखना है, इसके और इसके बीचों बीच में झंडा रखना है, ठीक है। सो यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लैग्स पोजीशन, ठीक है। फ्लैग पोजीशन क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट ऑफ एन पी, एन और पी के बीच का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू एक्स के लिए और y1 प्लस y2 बाई टू। देखो 2 प्लस 8 बाई टू 25 प्लस 20 बाई टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 बाई टू यानी कि 5 आ जाएगा, 45 का आधा आ जाएगा 25.5। तो इस पोजीशन पे क्या रखा जाएगा, आपके फ्लैग को रखा जाएगा। ये आपका आंसर बन गया आराम से, ठीक है। झंडे को इस पोजीशन में रखा जाएगा, तो पोजीशन क्या होगी 5,22.5। ये फ्लैग की पोजीशन होगी जो निहारिका और प्रीत के बीच में रखी जा रही है। हो गया, आराम से बन गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, उसके बाद उसका फिगर प्रॉपरली बनाओ। क्या बोल रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट है इसका और इसका, मान लेते हैं वो पॉइंट ए है -3, 10 और एक पॉइंट बी है जो है कि 6, -8। इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो इसको इसने किस रेशियो में डिवाइड किया वो आपको बताना है। मान लेते हैं कि इसने इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। बुक्स में k/1 वगैरह है, तो मैं रेफरेंस बुक में भी ऐसा है, प्रॉपर मेथड नहीं है, मुझे नहीं लगता वो, ठीक है। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ प्रॉपर सटीक मेथड है, ठीक। अब यहाँ देखिए लेट m1 रेशियो m2, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है ये पी पॉइंट। फिगर आपका प्रॉपर बन चुका है, ठीक है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, यूजिंग जब आपको पॉइंट बताए दोनों, सेक्शन फॉर्मूला देखो कौन सा पॉइंट बताए, तुम्हें x भी पता है, तुम्हें y भी पता है। x के लिए निकालना है या फिर y, दोनों में से एक करो, दोनों करोगे तो दोनों बार आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, मैं x के लिए कर देता हूँ, y के लिए कर लेना। x के लिए क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। और एक टिप्स मैं आपको और दे रहा हूँ, कभी कभी करते हुए आंसर m1 रेशियो m2 में ना आंसर -2/3 आ जाते हैं, तो बच्चे माइनस में लगा के आते हैं आंसर। माइनस आया है तो आंसर प्लस में ही छोड़ना है रेशियो में, क्योंकि रेशियो कभी माइनस में नहीं होता। ये जो चीज़ है कभी माइनस में नहीं होगी, ठीक है, कि ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसमें माइनस तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो यह है। लेकिन जो अदर्स बुक है उसमें माइनस में आता है, तो बच्चे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसमें भी माइनस आता है, लेकिन बच्चे माइनस में ही रख के चले आते हैं, नहीं प्लस में रखना है, ठीक है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में क्या दे रखा है, -1। m1 कितना है मेरे पास, m1 है पता ही नहीं, मुझे तो निकालना है अपन को। x2 कितना है 6 मल्टीप्लाई में, m2 निकालना है, x1 कितना है -3, m1 प्लस m2। अब कैलकुलेशन आपकी सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से देखिए -m1 -m2 6m1 -3m2, m1 को एक तरफ लाओ, +3m2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरफ हो गया 2m2, उस
तरफ हो गया 7m1, ठीक है, उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर आके ये हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड का मतलब ही होता है रेशियो, तो इसको लिख सकते हैं m1 रेशियो m2। हमारे पास क्या है 2:7 आंसर। सो वो रेशियो क्या होगा 2:7 होगा, आंसर आ गया। अब आप चाहो तो फॉर वाई एक्सेस के लिए भी निकाल के देख सकते हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना एक्स के लिए, तुम वाई के लिए फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तुम वाई के लिए करके देखो, आंसर यही आएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, चेक कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। एक्स के लिए कुछ आएगा, वाई के लिए कुछ आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, दोनों में सेम आएगा, ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स के लिए बोला गया है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो लेट वो पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस के लिए x, 0 होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो पता करना है। एक्स एक्सिस के लिए कट रहा है तो y 0 होगा। अब मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। देखो ये पॉइंट A आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपको B दे रखा है, ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट आके इसने कहीं से इसको इंटरसेक्ट किया और उसका जो है ना किस एक्स एक्सिस में डिवाइड किया, लेट वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 है। x, 0 क्यों? क्योंकि उसका x एक्सिस पे कट किया है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, ठीक। और किस रेशियो में कट कर रहा है वो आपको बताना है। m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, उसके साथ साथ ये पॉइंट भी फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, सिंस फॉर x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ये लिख दोगे आप, ठीक है। लेट क्या लिख दोगे, लेट रेशियो बी m1 m2, ठीक है। ये रेशियो में पता करना है। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हमें लगाना है यहाँ पर। देखो बच्चों, अगर सेक्शन फार्मूला में लगाना है और मुझे अगर रेशियो निकालना है तो मुझे कैसे चाहिए, मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। आप x लेके कुछ उखाड़ नहीं सकते, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कौन दे रही है, y कोऑर्डिनेट। फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो y क्या है 0, m1 निकालना है, y2 कितना है 5, m2 निकालना है, y1 कितना है -5, m1 प्लस m2। इसके अपन कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, समथिंग इंटू 0 0, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहता है। ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो m2 बराबर क्या आ गया m1, ठीक है। जब m1 और m2 बराबर इक्वल आ जाते हैं तो रेशियो 1 1 होता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, इनटू में 1 लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, यहाँ 1 बचा, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। तो m1 रेशियो m2 क्या होगा 1:1। कैलकुलेशन सही की है ना हमने, हाँ सही है। तो m1 रेशियो m2 भी हमारा मिल गया है। अब हमें ये पॉइंट चाहिए ना
एक्स एक्सिस, तो फिर लिखेंगे नाउ फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स लिख दो सिर्फ, एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट है ना आपका। फॉर एक्स फॉर्मूला क्या होता है एक्स के लिए, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, m1 है 1, x2 कितना है बेटा मेरा माइनस के 4, m2 है 1, x1 कितना है 1, m1 प्लस m2 माइनस 4 प्लस 1, यह जगह माइनस के 3/2, सो x कितना आ गया माइनस के 3/2। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा माइनस के 3,2 और यहाँ पर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये आया था, एक आंसर ये आ गया। आपसे पॉइंट भी पूछा था उसने, वो हमने आराम से निकाल के रख दिया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखे लिए गए हैं, तो x और y क्या होगा। क्या बोला गया है, ये आपको पैरेललोग्राम बोला गया है। ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। ये पहला पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है 4, y, ऑर्डर में लेना है, यहाँ वहाँ नहीं, x, 6 और 3, 5, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल है, एक पॉइंट पे मीट करता है। अगर इसको मैं नाम दूँ A, B, C, D, तो जो BD का जो मिड पॉइंट है ये बीचों बीच कट करता है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। सिंस बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख देना। ठीक है, सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला मिड पॉइंट का तो पता ही है आपको, सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, BD की क्या है, AC x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। BD की बात करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, सो यहाँ लिख देना कंपेयरिंग, क्योंकि इक्वल है कोऑर्डिनेट्स की अगर आप एक कंपैरिजन कर रहे हो और ये इक्वल है, तो ये वाला इसके आएगा और ये वाला इसके इक्वल आएगा। टू से 2 कैंसिल, प्लस का 1 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू पूछा था, मिल गया। अगेन 2 प्लस 6/2 विच मीन्स 8/2, और इधर क्या है 5 प्लस y/2, 2 से 2 का नीचे नीचे 8 इक्वल टू 5 प्लस y, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो 3 आ गया y की वैल्यू। ठीक, प्रॉपर वे में लिख दिया मैंने एकदम मस्त तरीके से। आ गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, प्लीज़ एक बार दोबारा से देखना। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। ओके, सो फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ। अरे ये क्या बन गया, अंडा बन गया क्या? ये सर्कल ना पेपर में मस्त बनता है एक झटके में, इसमें साला बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पता करने ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर
और जिसका सेंटर में ये दे रखा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। थोड़ा डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं। सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ। सेंटर मुझे क्या दे रखा है 2, -3। और जिसका जो बी पॉइंट है वो 1, 4 है और जो ए पॉइंट है वो आपको निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं उस पॉइंट को x, y। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ए इज x, y, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। डायमीटर ए बी, सेंटर क्या होता है, डायमीटर के बीचों बीच होता है, यानी कि ये जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ऐसे लिख देना। सर्कल की आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं। सो ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। ओ क्या है हमारे पास 2, -3 और ए बी का मिड पॉइंट अगर हम निकालोगे तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या करना है, अब कोऑर्डिनेट्स की कंपैरिजन करनी है। इक्वल साइन लगा हुआ है, कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग वी गेट 2 इधर आ जाएगा 1 + x/2, 2 × 2 = 4 इज यहाँ से 1 प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अगेन ये चीज़ -3 किसके इक्वल हो जाएगी, 4 + y/2, 2 3 = -6 प्लस के 4 इधर का क्या हो जाएगा -4, ये आ जाएगा -10। तो y की वैल्यू क्या मिल गई -10। सो जो मेरा पॉइंट है x की वैल्यू कितनी मिली 3 और y की वैल्यू मुझे कितनी मिली -10। आंसर आ जाएगा। हो गया, चुटकी बजाओ, खेल करो, तुम आराम से हो गया, इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक। कह रहे इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर आपके पास ये रिलेशन दे रखा है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। P जो है वो लाइज करता है ए बी के बीच में, कहीं पर भी आ सकता है, ये बोला है। फिगर बना के देखते हैं। ये ए है, ये बी है, इसके बीच में कहीं, बीच में साइड में कहीं पर बिल्कुल ये P है, ठीक है। आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको बोल रखा है कि जो बेटा ए पी है वो 3/7 AB है। आपको ये P पॉइंट निकालना है। मान लेते हैं ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y हैं। ये x और ये y निकालना है AB के बीच में, यानी कि सेक्शन फार्मूला लगाना है। सर A आपको तो दे रखा है, आपने क्यों नहीं लिखा, बेटा लिख देता हूँ, तुम घबराओ मत। -2, B क्या है 2, -4। अच्छा सर ये तो मेरा x1 है सर, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, बिल्कुल है। उसके बाद सर आप तो P निकालोगे, पर आपके पास तो सर M1 नहीं है, आपके पास तो सर M2 नहीं है। बिल्कुल सही हो तुम, मेरे पास M1 M2 नहीं है, तो सबसे पहले मुझे अगर P निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, M1:M2 निकालना पड़ेगा। और देखो ये M1 है, ये M2 है, तो ये M1 क्या होता है, टुकड़ा होता है ना, सेक्शन। AP मेरा M1 है और PB मेरा M2 है, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो सिंस जो मेरा AB है ना बेटा, टोटल लाइन वो किसके बराबर है, AP + PB के बराबर है कि नहीं।
अब तुम्हें जब आंसर निकालना है बेटा, तो तुम्हें ए पी और पी भी चाहिए, तुम्हें ए बी नहीं चाहिए, तुम्हें ए बी चाहिए नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। इस वैल्यू को तुम उठा कर यहाँ रख दो, 7AP/3, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने, ओके। और इधर क्या, AP प्लस PB, 3 से डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3AP प्लस 3PB। अब AP को एक तरफ रखो, 7AP प्लस का 3AP अगर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4AP 3PB, ठीक है। सो AP पहले है, ये PB इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि AP रेशियो PB 3:4 आ जाएगा। बोले तो मुन्ना भाई की तरह M1 3 आ जाएगा और M2 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। M1 3 आ जाएगा, M2 4 आ जाएगा। सर सारी टेंशन ख़त्म कर दिया आपने, ख़त्म कर दी कि नहीं। अब आपको P निकालना है, आपके पास M1 भी पता है, आपके पास M2 भी पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, फटाफट सेक्शन फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ख़त्म, ठीक है। तो करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला या यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक। x के लिए फार्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। थोड़ा कंफ्यूज बन जा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना, उसी हिसाब से सॉल्व भी करना है। m1 कितने बेटा मेरे पास 3 है, और x2 मेरे पास कितना है, देखो बच्चों 2 है, m2 4 है, और x1 कितना है माइनस के 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, सॉल्व करेंगे 6 माइनस का 8, तो यह आ जाएगा माइनस के 2/7। x तो बेटा आपको कितना मिल गया, माइनस के 2/7 p का। अब आपको y चाहिए, है ना, फिर से y, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है 3, y2 कितना है 2, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, नहीं, ठीक है, 2 कहाँ है, माइनस के 4, ठीक है। फिर m2 है 4 और y1 है 2, ठीक, m1 प्लस m2, तो 4 12, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4, 4/7, सो ये आ जाएगा 4/7, ठीक है, सही है ना आंसर। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, सही होना चाहिए, हो गया आराम से। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो इतने आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। सो इस क्वेश्चन को हम देखने कितने वे में कर सकते हैं। हाँ 4 इक्वल पार्ट्स बोला है ना, ठीक है। फिगर बनाता हूँ, ये मेरा बेटा ए है, ए के पॉइंट है माइनस के 2,2 और बी के पॉइंट है मेरे पास 2,8। 4 हिस्सों में बढ़ता है ना, 1 2 1 2 3 4 सेम हिस्सों में बढ़ रहा है। तो इसके बीच में 3 पॉइंट आएंगे, P Q R, ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमें निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, इस कान को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, तुम ऐसे आसान होगा ना,
तो मैं यही तरीका सिखाऊंगा। ऐसे करोगे फ़ायदा क्या, टाइम वेस्ट करके कोई लाभ नहीं है। तो देखो लॉजिक क्या है, क्योंकि सेम टुकड़ों में बांट रहे, तो ये जो क्यू है बेटा वो ए और बी का बीचों बीच है, ए और बी के बीचों बीच है, यानी कि क्यू ए बी का मिड पॉइंट है। क्यू जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 0/2, 10/2, 0,5। सो दिस इज 0,5, ठीक है बच्चों। ये आपका 0,5 है। अगर तुम्हें P निकालना है तो P क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना। P क्या है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो इजी कॉन्सेप्ट है वही बता रहा हूँ। फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2/2, 7/2, विच इज माइनस 1,7/2। सेकेंड आंसर, ठीक है बच्चों। सो ये पॉइंट अपन का क्या आ गया, माइनस के 1, 7/2। दो आंसर खटाखट निकाल दिया हमने। तीसरा निकालना है आर। आर क्या होगा, क्यू और बी के बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, बीच का पॉइंट है। सो जो क्यू होगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, प्रॉपर लिखना है बच्चों, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2, 13/2, which means 1/13/2. You can check your answer in NCERT solutions. जो आपका NCERT solution पीछे दे रखे हैं ना, वहाँ से आप मैच कर सकते हो। यही तीन आपके दे रखे होंगे। ये तो सिंपल मेथड था, प्रॉपर लॉजिक के साथ। अब तुम कान ऐसे कैसे पकड़ सकते थे वो भी मैं सिखा देता हूँ। तुम क्या करते, अगर तुम्हें निकालना होता क्यों, तो यहाँ से M1 2 हो जाता, यहाँ से M2 2 हो जाता, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते लंबा चौड़ा जाता। ऐसे तुम अगर R निकालते, इधर 3 होता रेशियो, इधर 1 होता। वो चीज़ भी हम पहले कर चुके हैं, है कि नहीं। तो जो आसान है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा, है कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया पता करना है। इफ़ इट्स वर्टिसेस आर दिस आर टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। इसमें हिंट दे रखा है NCERT में। हिंट के चक्कर पे कभी मत जाना। हिंट लिखा है ना आपके बुक में, मिटा दो उस हिंट को, ठीक है ना। हिंट आपको कमज़ोर बनाता है अंदरूनी रूप से, ठीक है। तो कमज़ोर बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ लिखा नहीं आएगा बेटा इस क्वेश्चन का हिंट ये है, तुझे ऐसे करना है, लिखा होगा, कभी नहीं लिखा होगा। तो हिंट नहीं, सारे हिंट आपका दिमाग देगा, ऐसे आपको दिमाग को बनाना है, ठीक है। तभी मैथ्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। वुमेन तो नहीं कहूँगा, आप लोग बच्चे ही हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ परफेक्ट, ये साइड डायलॉग होगा, ठीक है ना। चलिए रोम्बस बताता हूँ पहले। रोम्बस क्या होता है पता होगा आपको। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बट उनके बीच के जो एंगल्स है ना वो 90 नहीं होता। अगर 90 होता तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर बन जाता। ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं है ये। अब आपको रोम्बस के जो साइड्स हैं वो दे रखे हैं, मतलब वर्टिसेस दे रखे हैं, साइड्स बोल रहा हूँ। क्या दे रखा है, 3,0, फिर 4,5, -1,4 और -2, -1, ठीक है। तो इसके नाम दे देते हैं। ये बेटा A बोल लो इसको, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो, इसको D बोल लो, ठीक है। ये इसका डायगोनल है पहला, ये इसका दूसरा डायगोनल है। दो ही डायगोनल होते हैं, है ना।
तो इसका एरिया पूछा है आपसे कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का हाफ। तो डायगोनल आपको AC निकालना है, BD निकालना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना है। ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं निकालूंगा AB क्यों है, AC है। AC क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। फॉर्मूला लगा दो, x1 लिख देता हूँ पहले, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। x1 कितना है 3 और x2 कितना है माइनस आएगा तो इसे प्लस कर दो स्क्वायर। y1 कितना है 0 माइनस y2 है 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो 16 32 को लिख सकते हैं हम 16 गुणे 2, 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, इसका पेयर नहीं बना, यूनिट जो भी इसका यूनिट है। ठीक है। 4√2 आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे BD। सर BD निकाल के बताओ। ओके, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, -6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 36। ठीक है। 236 यानी 6√2 आ जाएगा ये दूसरा डायगोनल BD। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, डायगोनल जो है AC इंटू BD अपॉन में 2। AC कितना है बेटा मेरा 4√2 और ये आ गया 6√2 अपॉन में 2 होता है, कैंसिल, 6 चंग 24, 24 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिए। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने हर एक चीज़ को आराम से समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि अच्छा लगा हो बुरा लगा हो ज़रूर बताएं। ठीक है। और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी बताएं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद।